अभी हम एक बस में सफर कर रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे से ही गाड़ियां जाती हैं सब। जन्मभूमि तक 20 रुपए और स्टेशन तक 40 रुपए। सबसे पहले बंदरों से सावधानी बरतें। आप पैदल नहीं चल सकते हैं, इतना कीचड़ भरा हुआ। ऑटो वाले कितनी मनमानी करते हैं। माता जी तो दर्शन ही नहीं कर पाई है बांके बिहारी का। क्यों? वहाँ कोई रोक टोक नहीं था, इतनी भीड़ थी। माता जी की माता का नाम अरे पिता का नाम नंद था। अरे सॉरी, प्रीति था माता जी का नाम। अच्छा, पिताजी का नाम? बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका लवणासुर नाम था शायद। राधा रानी जो थी उनके माता पिताजी का नाम पता है? माता है। और पिताजी? पिताजी का नाम तो नहीं है। ये हम निधिवन जा रहे हैं और ये यहाँ की कुंज गलियाँ हैं। ये निधिवन 3 नामों से जाना जाता है। निधिवन, मधुवन, तुलसीवन और वृंदावन। पता है कंस के पिताजी का नाम? एक शिकारी था जिसने तीर मारा था, जहरीला तीर, जो उनके पैर में लग गया था तो वो मर गए थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मथुरा, जो श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। वहाँ पे हम आए हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप अपना सामान यहाँ पे जमा कराएं। आपको कुछ भी अंदर लेके जाने नहीं दिया जाएगा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच या फिर कुछ भी गैजेट नहीं लेके अंदर जा सकते, क्योंकि यहाँ पे मना है इस चीज़ के लिए। और अब हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, वो कितनी जानकारियाँ रखते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? काशी? बड़ी दूर से आए हो? हाँ जी। तो आपने कहाँ कहाँ घूम लिया हो? हम लोग प्रेम मंदिर घूम चुके, हम लोग बरसाना घूम चुके, लाडली जी का दर्शन हो चुका। अभी एक ही दिन में कर लिया या फिर? नहीं, 2 दिन लगा। कल तो बहुत भीड़ थी ना वहाँ पे। भीड़ थी। कल क्या था? कल राधाष्टमी। राधाष्टमी थी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे सवाल पूछूं राधा जी से रिलेटेड। आइडिया होगा जरूर बताएंगे। उनके माता पिताजी का नाम बता सकते हो? राधा जी के बताइए। नंद कृति। है? माता जी की माता का नाम अरे पिता का नाम नंद था। अरे सॉरी, प्रीति था माता जी का नाम। अच्छा, पिताजी का नाम? बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं याद है। नहीं याद? अच्छा, इस जगह का पता है आपको? यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इनके माता पिताजी का नाम पता है? हाँ, कृष्ण भगवान के? नंद बाबा, यशोदा मैया, उन्होंने उनको पाला था और देवकी जी ने उनको जन्म दिया था। 3 अलग अलग जगह हैं कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हैं, तो इनका क्या संबंध है कृष्ण भगवान से? कृष्ण भगवान का यहाँ पर जन्म हुआ। वृंदावन से क्या संबंध है? वृंदावन में उनकी प्रेमिका राधा रहती थी। है? वृंदावन में यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, तो बरसाना में प्रेमिका उनकी राधा रहती थी। अच्छा, वृंदावन में? वृंदावन में वो खुद रहते थे। उनके गोकुल में? होते थे। गोकुल में वो बचपन में रहते थे। बचपन में वो गोकुल में रहते थे। और फिर वृंदावन? वृंदावन कब आए इतना आइडिया नहीं है, पूरी स्टोरी याद नहीं है। अभी हमें यहाँ कुछ लोग मिले हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, एक चीज पता है, यहाँ पे त्रेता युग में एक असुर था। उस असुर का वध शत्रुघ्न ने किया था, राम जी ने नहीं। शत्रुघ्न ने किया। उनके सबसे छोटे भाई ने। जब राम जी वनवास 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या आए थे, उसके बाद में चारों भाइयों को राज्य दिया था, तो शत्रुघ्न को ये राज्य दिया था यहाँ का, मथुरा का। क्यों, कैसे मिला था उनको? यहाँ पे तो कोई राजा था ना? राजा था, पे यहाँ पे राक्षसों अत्याचार बहुत हो रहा था। नाम क्या था उसका? लवणासुर नाम था शायद। बिल्कुल, उसके पास लवणासुर था और शिव जी को उसने वरदान, शिव जी से वरदान पा रखा था उसने कि वो इसका अमुक त्रिशूल से वो किसी से नहीं मरता। एक बात और बताओ, कंस का वध किया था यहाँ पे कृष्ण भगवान ने जी। कंस के वध के बाद यहाँ का राजा कौन बना? उग्रसेन। कंस के पिताजी का नाम वो अच्छा है यार, कंस के पिताजी बने थे, भगवान कृष्ण ने उनको ही बनाया था यहाँ का राजा। नाम क्या था उनका? नाम यार, हाँ नाना जी, उनका नाम मैं भूल गया, पर मेरे को पता है। अब ये भैया मिले हैं। अब अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कुंड है जी, इस कुंड का क्या इतिहास है? ये पोतरा कुंड बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ भगवान कृष्ण के कपड़े धुले थे यहाँ पे। लालम बालम गोकुल हुआ था भगवान का। ये जन्मभूमि है, या कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो किसने धोए थे? वो तो जेल में हुआ करते थे। अब इतना तो हमको नहीं मालूम, उस समय हमारा भी जन्म नहीं था। देवकी ने धोते ये कपड़े। अच्छा, जब कृष्ण भगवान को यहाँ से वासुदेव जी गोकुल लेकर गए थे, जब उधर से लोग माया लेकर आए थे, जो माया को लेके आए थे उन्हीं वस्त्रों में लेके आए थे, जिन वस्त्रों में उनको गोकुल लेके गए थे, तो उन वस्त्रों को देव की माँ ने इस पोतला कुंड में धोया था।
इसलिए से पोतरा कुंड कहते हैं। अभी हम गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं। अभी हमें कुछ भक्तगण मिले हैं, एक बार इनसे हम बात करते हैं। तो आप ये दर्शन करके आ चुके हैं? हाँ जी। अच्छा, इनके इसका कुछ इतिहास पता है आपको? नहीं नहीं, इतिहास तो देखो नहीं पता है। अच्छा, कृष्ण भगवान से रिलेटेड तो पता होगा। अच्छा, कल क्या थी आपको तो पता है? नहीं, कल हम आए ही नहीं थे यहाँ। कल यहाँ नहीं था, मतलब बरसाना में तो था। हाँ, बरसाने में भी नहीं गए, रावल गए थे। अच्छा, कल क्या था? कल राधा अष्टमी थी। राधा अष्टमी थी। अच्छा, एक बात पता है, उनके राधा माता के, राधा रानी जो थी, उनके माता पिताजी का नाम पता है? मैया का तो नाम माता पता है, राधा जी की माँ का तो कीर्ति माता है। और पिताजी? पिताजी का नाम तो ध्यान नहीं है। हाँ, मानो बाबा, इतना एकदम ध्यान नहीं आती है उस चीजों का। अच्छा, चलो कोई नहीं। कृष्ण भगवान के दोनों माता पिताजी का नाम पता है? देवी की यशोदा, वे तो दो माँ के दो बाप गए, किस किस का बताओगे? हाँ, तो पालने वाले अलग थे, जन्म देने वाले अलग थे। नंद बाबा अच्छा। और यशोदा माँ, देवकी नंदन, देवकी माँ और क्या नाम है, यशोदा। अच्छा, वैसे आप आए कहाँ से हो? हम तो ये मथुरा से ही आए। मथुरा से हो? मथुरा, गोकुल और वृंदावन, तीनों का संबंध कृष्ण भगवान से किस तरीके से है? राधा से। मतलब यहाँ क्या हुआ था इस तरीके से? यहाँ पर जन्म हुआ था गोकुल में। गोकुल में वो पले बड़े थे। अच्छा, वृंदावन में उन्होंने रास रचाया था राधा रानी के साथ, तो वो जो बाकी गोपियां हैं उनके साथ, जिसमें उनकी कुछ छवियां हैं वहाँ पे, जैसे निधिवन वगैरह, ये सब जो आज भी उनके प्रमाण मिलते हैं उस चीज के, वो निधिवन है। अच्छा, एक चीज और पता है, त्रेता युग में यहाँ का एक राजा था राक्षस, ठीक है, राक्षस राजा था, उसका वध किया था शत्रुघ्न ने। वो थोड़ा नहीं पता उसके बारे में। महाराष्ट्र के वारकरी हम। अच्छा, महाराष्ट्र से हो आप। मथुरा, गोकुल और वृंदावन, तीनों का संबंध कृष्ण भगवान से कैसे था? देखो, ये छोड़ के जब भी द्वारका छोड़ के जब भी भगवान इधर आए ना, द्वारका छोड़ के इतना हम नहीं बता सकते। जब गए ना वृंदावन गए। हाँ, नहीं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो कहाँ गए थे सबसे पहले? गोकुल में गए थे। गोकुल में बहुत अत्याचार होने लगा, वहाँ के लोगों में अत्याचार होने लगा, राक्षस लोग आने लगे, अत्याचार होने लगा। उसके बाद भगवान वृंदावन गए, उधर रहने के बाद में वो लीला की द्वारका गए, वहाँ पे रासलीला की। और एक चीज पता है, यहाँ पे कंस को मारा था, उसको मारा था, मथुरा में मारा था। यही जगह है। यहाँ पे मथुरा में कंस को मारने के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? उसको गद्दी में कंस का वो लड़का था, पुत्र था उसका, वो बैठा था उसके ऊपर। हाँ, कंस का पुत्र। हाँ, पुत्र बैठा था। ये इधर 10 साल तो भगवान रहे। कंस का पिताजी सूरसेन का तो पौत्र। कौन बैठे थे यहाँ पे? वासुदेव, वो उसका क्या नाम से, कृष्ण जी का जो पिताजी का क्या नाम है, नंद बाबा। नंद बाबा। त्रेता युग में एक राजा था, राजा था क्या था, वो एक बहुत बड़ा क्रूर, जिसे कहते हैं राक्षसी था वो, ठीक है, और वो रावण के ही परिवार से था, मतलब देखा जाए तो उनकी, ठीक है, वो यहाँ पे शासक था त्रेता युग में जब भगवान राम थे। तो उसका वध करने के लिए राम जी ने किसी को यहाँ भेजा था, तो क्या नाम था और किसने उसका वध किया था? कंस राजा, कोई तो राजा को नाम त्रेता युग में, वो तो द्वापर युग में था। बता भाई, राजा कौन था? ये हम निधिवन जा रहे हैं और ये यहाँ की कुंज गलियाँ हैं, और ये भाई हमें दर्शन कराएंगे। ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं, जहाँ से भगवान ने गोपियों से मटकी फोड़कर माखन खाया। अच्छा। तो भगवान का नाम पड़ा माखन के। ठीक है, ठीक है। ये निधिवन 3 नामों से जाना जाता है, निधिवन, मधुवन, तुलसीवन और वृंदावन। इसी वन के अंदर में 16,108 पेड़ हैं। सभी पेड़ रात्रि में गोपियाँ बनते हैं, भगवान के साथ में रास करते हैं। जितना भी पेड़ देखोगे सारे ऊपर से हरे भरे, नीचे से सारे खोखले होंगे, सारे पेड़ जोड़े से होंगे, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने जोड़े से रास किया, तो पूरे सारे पेड़ जोड़े से ही, सारे पेड़ जोड़े से मिलेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। इसी के आगे में जाओगे, आप वन के अंदर में घूमोगे तो सबसे पहले पड़ेगा निधिवन का मेन स्थान, प्रकट स्थल। यहीं पे संत और स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने 12 साल बैठकर तपस्या की। तपस्या के बाद यहाँ से 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई, पहली बांके बिहारी, दूसरी वृंदावन बिहारी। जो वृंदावन बिहारी बोल करके आई, पूरा वृंदावन धाम वृंदावन बिहारी के नाम से पैसा हुआ। तो कृष्ण भगवान तो चले गए द्वारका, क्योंकि वो द्वारका के राजा। बलराम जी को बना के पूरे ब्रज के राजा, तो आज भी पूरे ब्रज के राजा बलराम जी बना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसी के आगे में जाओगे पड़ेगा निधिवन का रंगमहल श्रृंगार वाट, जहाँ पे पंडित जी रात्रि में शूला श्रृंगार रखे जाते हैं, लड्डू पान दातुन पानी की होती है शूला श्रृंगार। सुबह खोल के देखते हैं 7 तालों के अंदर सारा बिखरा हुआ मिलता है, लड्डू चबा हुआ, दातुन कटी हुई, पानी की लोटियाँ फैली और राधा रानी का नया श्रृंगार करा हुआ मिलता है। इसी मंदिर में 7 तालों के अंदर बिखरा हुआ मिलता है। इसी के आगे में जाओगे पड़ेगा रास मंदिर, जहाँ पे दिन में तो भक्त रास करते हैं, रात्रि में 16,108 गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं। यहीं पे भोले बाबा गोपी का वेश धारण करके आए थे। जो भोले बाबा ने गोपी बनाया, वो यमुना जी ने भोले बाबा को गोपी बनाया, तो नाम पड़ा गोपीश्वर। बोलिए गोपीश्वर भगवान की जय। इसी के आगे में जाओगे पड़ेगा बंसी चोरी राधा रानी। आपने सब जगह देखा होगा कि भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पे स्वयं जब कृष्ण भगवान विश्राम कर रहे थे तो राधा रानी ने बंसी चोरी करी, तो नाम पड़ा बंसी चोरी राधा रानी। बोलिए बंसी चोरी राधा रानी। इसी के अंदर में कोई को भी रुकने नहीं देते, क्योंकि जो भक्त लोग यहाँ पे रुके थे वो अंधे लंगड़े लूले बहरे हो गए और पागल हो गए, उनकी मृत्यु हुई। क्योंकि जो भक्त लोग यहाँ पे रुकता है वो साक्षात भगवान का दर्शन करता है, और भगवान को देखता है तो वो अंधा लंगड़ा लूला बहरा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे किसी को रुकना नहीं चाहिए। एक चैंटी तक नहीं रुकती इस जगह, सारे भाग जाते हैं। तो जितने भी खिड़की दरवाजे देख रहे हो सारे लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो देखेगा वो अंधा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। और इसी के आगे में जाओगे आप पड़ेगा हरदास जी का जीवन समाधि। यहाँ पे हरदास जी ने तपस्या की सामने, और इधर है हरदास जी का जीवन समाधि, और उनके चेलों की समाधि है तानसेन और बेजू। और जो भक्त लोग इस वन के अंदर में रुके थे चोरी छुपे, उन लोगों का समाधि। बोलिए राधा रानी की। अभी हम एक बस में सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो बस है, ये बस वृंदावन से मथुरा जन्मभूमि के लिए जा रही है। और इस बस का नंबर जो है वो 4 नंबर है और इलेक्ट्रिक बस है। और यहाँ पे मेरे साथ एक यात्री बैठे हुए हैं, जरा उनसे हम बात करेंगे, जो यहाँ पे लोकल हैं और यहाँ की कुछ बातें भी हमें बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार शर्मा। रविंद्र जी, मेरे को ना ये बात आपसे पता करनी थी। बाहर के लोग आते हैं तो उनके क्या ये किराया वगैरह चलता है, जैसे लेते हैं यहाँ के जो मतलब बैटरी रिक्शा वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए? 50 रुपए से 100 रुपए तक मांग लेते हैं। और लोकल वालों के लिए? लोकल वालों से भी कभी कभी जब मेला चलता है तो दुगना कर लेते हैं। दुगना लेते हैं? हाँ, 10 के 20, 20 के 40। अच्छा, तो कोई इस चीज़ की पूरी जानकारी प्रशासन को है यहाँ के? पूरी जानकारी है प्रशासन को, प्रशासन मिली भगत है। मिली भगत है, तो कोई इनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाता? पुलिस वालों से कहो तो वो कहते हैं हमें कोई मालूम नहीं। पुलिस के नाक के नीचे से ही गाड़ियाँ जाती हैं सब। अगर देखा जाए तो नॉर्मल किराया, जैसे अभी हम वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, इस बस में कितना लगता है? जन्मभूमि तक 20 रुपए और स्टेशन तक 40 रुपए। रेलवे स्टेशन तक ये बस जाती है? तो बस जाती है वहाँ तक, या फिर एक नंबर 2 नंबर बस जाती है। आगे जो यात्री आए तो उनको क्या क्या यहाँ पे सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले बंदरों से सावधानी बरतें। बंदरों से चश्मा, पर्स, मोबाइल उठा के ले जाते हैं। दूसरी बात कि ऑटो वालों से वाजिब किराए की बात करें। पुलिस प्रशासन से कहें कि बोर्ड लगाए जाएं कि किराया कहाँ से कहाँ कितना है, क्योंकि उनको नहीं यात्री, बाहर से आने वाले यात्री को कोई नहीं मालूम कि कितना किराया है। वो मजबूरी 2-2 को 1 किलोमीटर का 50-50, 100 रुपये वसूलते हैं। अच्छा, मैंने अभी ना निधिवन में भी देखा कि जो बंदर हैं, एक लेडी का चश्मा लेके चले गए, उसके बाद उसको छुटाने के लिए भी ना कुछ लोग जाते हैं, उसके बाद वो भी है ना लोग पैसा लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने रोजगार बना रखा है बंदरों से छुड़ाने का, उनकी परेशानी नहीं समझते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब लग सकता है कि ये जो सिखाए हुए बंदर हो सकते हैं? नहीं, सिखाए हुए तो नहीं है। बोले 1 साल पहले बंदर पकड़ो अभियान शुरू किया था, पर जमीन पर कोई हकीकत नहीं दिखी। बंदर वहाँ की वहीं है और कोई बंदर नहीं पकड़ा गया। क्योंकि अभी मैंने देखा एक लेडी का चश्मा चुराया, चश्मा चुराने के बाद एक मतलब 2 लोगों ने उसको छुटवाने के लिए वो छत पे चढ़ गए, सब कुछ लेके आए। लेके आने के बाद उन्होंने 100 रुपए की डिमांड की उनसे। यहाँ कुछ लोगों ने बताया ना, रोजगार बना रखा है। बाहर के लोग हैं जो है ना, वहाँ बंदर आसपास घूमते रहते हैं, वो बताते हैं नहीं कि हेल्प करें, या पोस्टर या बंदर के नेटबंद पर रास्ते में लगवाए जाएं, जिससे है ना कि बंदरों से सावधान, चश्मा पर से ध्यान रखें। ऐसा कोई भी कार्यक्रम यहाँ वृंदावन में नहीं दिखता है। और जैसे अभी है ना निधिवन जैसे बंद था, बंद होने के बाद भी है ना कुछ लोग पीछे से है ना दर्शन कराने के पैसे ले रहे थे। हाँ, अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले है ना पैसे नहीं चलते थे, अब पैसे है ना लिए जाते हैं मंदिरों में VIP दर्शन कराने के लिए।
VIP अभी जैसे पीछे निधिवन के पीछे से देखने का पूरा एक वो बनाया हुआ है, एक बाउंड्री सी। पहले एक ही गेट था, अब उसके डबल गेट कर दिए हैं। लेकिन वो मैंने अभी देखा तो वो कोई गेट नहीं है वहाँ पे अवेलेबल। नहीं, एक छोटा पीछे गेट से होगा ना पीछे, वो निधिवन की तरफ से रास्ता था। निधिवन का एक मेन गेट है, एक छोटा गेट है पीछे बैक साइड में, अच्छा, उससे ले जाते हैं लोग। बिहारी जी में इनमें सब में VIP सिस्टम बना रखा है, उनके एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, और ये कोरोना टाइम से शुरू ज्यादा हुआ है। तो ये मतलब एक तरीके से रोजगार बना लिया है इस चीज को। हाँ, कुछ लोगों ने अब व्यवसाय बना लिया है इसको। वृंदावन 3 चीज़ें हैं, एक तो बंदरों से ध्यान रखें, एक कुछ लपंगे पंडे हैं उनसे सब ध्यान रखें। पंडा 2 तरह के हैं, एक ब्रजस्वी पंडा, एक इधर लपंगे पंडे हैं जो नशा पत्ते करते हैं और ले जाते हैं, परसों उनको भी ले जाते हैं, उनका भी कुछ ध्यान रखें। तीसरा, वृंदावन में बंदरों को पकड़ने का अभियान है और पोस्टर या बैनर लगाए जाएं। और चौथा, मंदिरों से बसों की जांच, मंदिरों के जो बसें जाते हैं परेशान होते हैं, उनका उचित किराया रेट के बोर्ड लगाए जाएं। बिल्कुल बोर्ड लगने चाहिए जिससे कि यात्रियों को जानकारी हो कि यहाँ से लेके वहां तक का किराया इतना लगता है, जो जायज किराया हो। ये बस है पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। तो भैया आप कहाँ से आए हो? जी, हम अयोध्या से आए हैं। अच्छा जी, राधाष्टमी पे बरसाना गए थे और व्यवस्था बहुत अच्छी रही। कीर्ति मंदिर में रुके, उधर से फिर हम चले आए प्रेम मंदिर, रुके वृंदावन, और फिर इधर हमने कई जगह पे दर्शन किया। व्यवस्था हमें केवल बांके बिहारी की अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ दिन में मंदिर बंद रहता है इसलिए। हाँ, नहीं, मंदिर खुला भी है तो भी गलियां इतनी गंदी हैं, अच्छा, रास्ता चलने लायक नहीं। हमारे अयोध्या से लाख बुरा है ये। हमारे आप पैदल नहीं चल सकते हैं, इतना कीचड़ भरा हुआ है, गलियों का पूरा कीचड़। हाँ जी, जो योगी जी ने कॉरिडोर की बात की है तो वो कॉरिडोर बनना चाहिए। वो हर हाल में बनना चाहिए। यहाँ पे दुकानदारों की इतनी मनमानी है और गाड़ियों की इतनी मनमानी है कि मनमाने वो पैसे वसूलते हैं। 20 की जगह पे वो 50-60 रुपए लेते हैं। ये गाड़ियों के तो मैंने, ऑटो वालों को तो मैंने हाल देखा है जी, कि वो पहले ही बोल देते हैं कि हम आपसे इतने लेंगे जी, 1-1 किलोमीटर के 20-20 रुपए देते हैं और वो सही जगह पे छोड़ते भी नहीं है। आप बोलेंगे टल्ला चुंगी जाना, पीछे छोड़ के बोलेंगे यहीं तक बात हुई। नहीं, ये बात मैंने देखी थी, है ना, कि बहुत पहले छोड़ देते हैं जी। इसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। और मेन तो कॉरिडोर तो बहुत जरूरी बनना। और दूसरी, यहाँ पे दर्शनार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं, जैसे हमारे अयोध्या में है। राम मंदिर में आप आइए, आप लाइन में खड़े हो जाइए, आपका नंबर आ जाएगा, आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे तो आप खड़े रहो तो आपकी जान चली जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालत है। तो आपको भी कोई परेशानी हुई है? नहीं जायज भैया, क्या करवा। भीड़ थी मंदिर पे, बांके बिहारी पे? कितनी देर में नंबर आया था आपका? अरे आपका हमने कभी निकल गई दर्शन करे नहीं गई, क्या करें। तो अब जन्मभूमि जा रहे हो आप? जन्मभूमि जा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप बाबा? हम तो मिर्जापुर से हैं। मिर्जापुर से आए हो? तो पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके? वैसे बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, दर्शन किए सारे? जी जी। तो कहाँ दर्शन करके आ चुके हो? प्रेम मंदिर किए हैं, लास्ट में प्रेम मंदिर किए हैं, अब जा रहे हैं जन्मभूमि। जन्मभूमि जा रहे हो? बरसाना किए? हाँ, बरसाना भी गए, गोकुल भी गए, और गोवर्धन। गोकुल गए? हाँ, गोकुल भी गए थे। अच्छा, गोकुल कल गए थे? आज कल गए थे। भीड़ भाड़ कैसी है बरसाना में? बरसाना में तो भीड़ बहुत जबरदस्त है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी तो नहीं हुई। जहाँ भीड़ है तो परेशानी तो रहेगी। अरे भाई, अब वैसी परेशानी नहीं हुई जैसा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे किराया यहाँ पे किराया? हाँ, किराया अलूल जलूल वसूल। तो आपसे ज्यादा वसूला है? और क्या बोलते हैं? 50 रुपए स्टेशन से लाया है वृंदावन। यहाँ 20 रुपए में जा रहा है हम लोग। ये देख रहे हैं कि ऑटो वाले कितनी मनमानी करते हैं। इन लोगों से 50 रुपए लिए जन्मभूमि से वृंदावन के लिए, जबकि इसी बस में हम वृंदावन से जन्मभूमि जा रहे हैं 20 रुपए में। तो यहाँ के यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो प्रशासन को हम बोलेंगे रेट लिस्ट लगनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं इसी चीज के लिए, और यहाँ पे आके उनके साथ में
और ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग भाई इस जगह ऐसा होगा तो दिक्कत होगा भाई, जहाँ पैसे की तरफ से वो हो तभी तो आ रहे अपने, नहीं तो अपने वाहन से लोग होके आते हैं। बनारस से हम लोग आए। ये थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं यहाँ पे जो होता है ऑटो वालों की। माता जी तो दर्शन ही नहीं कर पाएंगे बांके बिहारी का। क्यों? वहाँ कोई रोक टोक नहीं था, इतनी भीड़ थी। भीड़ के मारे सांस फूल गई, कहीं दम निकल जाएगा। दबा देंगे। इतने जगह कोई सुन, वहाँ तो लगती है हमने एकदम सोचा से कि दर्शन नहीं कर पाए हम लोग। कुल में के जबरदस्ती भी है। जबरदस्ती? हाँ, वहाँ वहाँ प्रशासन कोई था नहीं। लेकिन जैसे रमन रेती गए थे आप, वहाँ कोई परेशानी? वहाँ पर साइन नहीं। वो बहुत अच्छा, रीति बहुत अच्छा है और वहाँ कोई भीड़ नहीं है। अभी हम एक भैया के पास आए हुए हैं और यहाँ पे इनकी टिक्की और इनके गोलगप्पे का आनंद लेंगे, मथुरा सिटी का। देखते हैं कैसा बनाते हैं। तो पहले ये हमारी टिक्की बन के आ चुकी है, देखते हैं कैसी बनेगी। अभी हम मथुरा जंक्शन स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे मथुरा, वृंदावन, बरसाना वगैरह घूम के आ चुके हैं और अब हम घूमने के बाद उनसे जानकारियां लेंगे, उन्होंने क्या क्या देखा, और उनसे आगे की जानकारी में देखेंगे उनको यहाँ से किस किस चीज की प्राप्ति हुई। आप सभी कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कहाँ कहाँ घूम के आए हो? मथुरा, वृंदावन, मथुरा में घूम के आए हो, तो क्या देखा वहाँ पे मथुरा में? राधा रानी। राधा रानी दिखी थी? कैसी थी? अच्छी। मतलब क्या पहना हुआ था? आप बरसाने घूम के आए हो, तो कृष्ण जैसे राधा रानी थी, राधा रानी के माता और पिताजी का नाम पता है? आप मत बताना, इनसे पता करते हैं बच्चों से। यशोदा देव, यशोदा? देव, राधा रानी की माता जी का नाम? नहीं, उनका नाम है वो। अब गूगल करोगे। कंस को मारा था कृष्ण भगवान ने। कंस को मारने के बाद किसी को गद्दी पे बिठाया था कृष्ण भगवान ने। उनको मारने के बाद किसको बिठाया था गद्दी पे? आपको पता है किसको गद्दी पे बिठाया? दाऊ जी को, दाऊ जी को, बलराम को, हाँ अपने पिताजी को, अपने पिताजी को, वासुदेव को। पता है कंस के पिताजी का नाम? कंस के पिताजी ने। अच्छा, लास्ट उनका जीवन कहाँ चला था कृष्ण भगवान का? द्वारका। अच्छा, उन्होंने देह कैसे छोड़ी थी पता है? हाँ, एक शिकारी था जिसने तीर मारा था, जहरीला तीर, जो उनके पैर में लग गया था तो वो मर गए थे। तो अच्छा, एक ये पता है ना किस लिए मतलब ये सब कुछ हुआ था? किसी श्राप की वजह से हुआ था ना? किसने दिया था वो श्राप? कृष्ण। अब हम ये बताओ, हमारे वेद कितने हैं? कितने वेद हैं हमारे? 4। कौन कौन से? नाम बता सकते हो? आप भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है। वेदों के नाम नहीं पता आपने? नहीं। देख रहे हो, गलत चीज है ना ये। देखो, इसमें अगर बच्चों को ये सब नहीं पता तो इसकी गलती किसकी है? ये इन्हें सिर्फ 3 बताए। मम्मी पापा पे आती है, क्योंकि ये स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता। कुछ धर्म की शिक्षाएं देखो आपको देनी पड़ेंगी।